बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मस्जिद नबवी के सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें आज की वीडियो में मस्जिद की तोसी जो थी दूसरी तोसी है। कल की वीडियो में मैंने पहली तोसी के मतलब बताया था और आज की वीडियो में जो इसकी दूसरी तोसी हुई है, यानी दूसरी दफ़ा जब मस्जिद को अपग्रेड किया गया है, उसके मतलब मालूमात दूँगा। सन 707 ईस्वी 88 हिजरी में मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बन्नू उमैया के खलीफा वलीद इब्न अब्द अल मालिक के अहकाम पर मस्जिद का अहाता बढ़ाकर उसे 6440 मुरब्बा मीटर तक ले गए। उन्होंने 4 मीनार बनवाए और एक मेहराब बनवाई। दाखिली सतूनों को संगे मरमर और सोने के काम से सजाया और उनकी तादाद 232 तक पहुंच गई। अब्बासी खलीफा अल मसदरी ने 161 से 165 हिजरी में मस्जिद में काम करवाया, जिसके बाद इसका रकबा 8890 मुरब्बा मीटर हो गया और इसमें 60 खिड़कियां और 24 दरवाजे लगवाए। सन 1257 ईस्वी और 654 हिजरी में जब मस्जिद को आग लगा दी गई तो खलीफा अल मुअतसम ने इसे दोबारा तामीर करने की ठानी, मगर 656 हिजरी में बगदाद पर तातारियों के हमले के बायस वो ये काम ना कर सके। ममलूक दौर में इसकी तामीर तो की गई, जिन्होंने 4 मरकज़ी दरवाज़ों को छोड़कर बाकी तमाम दरवाज़ों को पीतल की नक्काशी से बंद कर दिया। उस्मानिया दौर में सुल्तान सुलेमान ने गुंबद की मरम्मत करवाई और 974 हिजरी में सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का बना नया हलाल नस्ब किया। इससे कबल ममलूक दौर में मीनार और गुंबद पर हलाल लगाना शुरू किया गया। सन 1288 हिजरी में सुल्तान महमूद के दौर में गुंबद को सब्ज़ रंग दिया गया था, जो कि आज तक इसी रंग का है। सुल्तान अब्दुल कादर ने इस वक्त मस्जिद की तौसीह करवाई। सुल्तान अब्दुल माजिद ने इस वक्त मस्जिद की तौसीह करवाई जब 1277 हिजरी में इसमें दरारें पड़ गईं और इस तौसीह के बाद मस्जिद का रकबा 10,303 मुरब्बा मीटर हो गया। 5 नए दरवाज़े शामिल किए गए और दीवारों की ऊंचाई बढ़ाकर 11 मीटर कर दी गई। 170 छोटे गुंबद लगाए गए। 600 तेल के लैंप भी शामिल किए गए। सन 1909 1327 हिजरी में मस्जिद नबवी जजीरा नमा में वाक़या वो पहला मकाम थी जहां बिजली लगाई गई। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।